हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी या फिर दीगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। स्पेशली ये मानू को टारगेट करके बनाया जा रहा है। उसके अलावा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे सेट्स बनाए जा चुके हैं। मानू का जो आपका जनरल 10 नंबर आते हैं, बीएड में आपके आते हैं, और आपका एमएड में जो आते हैं इसमें भी आपकी ये मदद करेंगे। ठीक है, और डीएलएड वगैरह में जहाँ कहीं भी आपके जनरल इंग्लिश आते हैं, इसके अलावा भी तो वहाँ के लिए ये क्वेश्चंस आपके यूज़फुल होंगे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर देने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, भरपूर कोशिश कीजिएगा। इससे पहले 35 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं जनरल के, जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो इन 35 प्रैक्टिस सेट को अगर देखेंगे, ब्लॉगर का लिंक नीचे मिल जाएगा। चलिए, बीच में बहुत सारी बातें हैं, बात करने से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, उसे भी जो लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करना चाहेंगे कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और आप लोग आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि द चेयरमैन, यहाँ पे प्रीपोजिशन या कह सकते हैं फ्रेज वर्ब आपको फिल करना है कि कौन सा फिल होगा यहाँ पे से। ठीक है, तो कौन सा एक फिल होगा ये आपको बताना है। द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज़। कि मतलब तर्जमा मैं कर दे रहा हूँ कि चेयरमैन जो है वो बीमार हैं। ठीक है, एंड और हम लोग डैश मीटिंग को करेंगे, कुछ दिन के लिए मीटिंग को करेंगे। तो क्या करेंगे ये बताना है। पुट ऑन या पुट ऑफ, पुट अवे, पुट ऑफ। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर मीनिंग निकालते हैं तो कुछ होगा कि चेयरमैन जो है वो बीमार हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए मीटिंग को एक तरह का टाल देंगे। ठीक है, यानी पुट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे, डेट को कुछ पोस्टपोन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो डी है बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। इन्हें अगर आप समझ ले रहे हैं तो इस तरह के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आराम से आप 10 या 8 ला सकते हैं। अगर 10 या 8 ला दिए तो आपका ये रेशियो मतलब 80% का जा रहा है 8 के हिसाब से, तो आपका बिल्कुल एडमिशन श्योर हो जाएगा बीएड में या फिर डीएलएड या एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अच्छा परफॉर्म करें। 8 आउट ऑफ 10 का एवरेज अगर है तो काफ़ी अच्छा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी कोई नोटिस नहीं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग तैयारी अच्छी से करें, आराम से करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है ही टोल्ड मी दैट डैश है, दैट ही डैश वाचिंग द मूवी। क्या होगा? पहले ऑप्शन सही करके उसके बाद हम इसका तर्जमा कर लेंगे। ए होगा, बी होगा, सी, डी क्या होगा? ठीक है, बताना है कि इसमें से क्या फील होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। जो लोग अभी देख रहे हैं अभी, या जो लोग बाद में देख रहे हैं ऑफलाइन, वो लोग भी आंसर करने की कोशिश करेंगे कि इसका सही क्या होगा। और आउट ऑफ 10 कितने हुए वो खुद अंदाज़ा लगा के जान सकते हैं। तो चलिए 3 में क्या हो जाएगा, 3 में देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 को अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल आपका ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वाचिंग द मूवी। तो 3 का डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है ही इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज़। वो किस लिए, मतलब स्टोरी बनाने में वो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें क्या होगा? इन, अबाउट, एट, फॉर। तो क्या लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में? तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सी में ऐड कहा जा रहा है, तो बिल्कुल ऐड आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये बिल्कुल यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज़, मतलब वो स्टोरीज़ बनाने में बहुत अच्छा है, यानी उसे स्टोरी बनाने में, लिखने में काफ़ी एक तरह का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अनुभव है। तो ये आपका हो जाएगा तर्जमा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है, सही फिल करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके नंबर को बचा भी सकते हैं और आपके नंबर को गंवा भी सकते हैं। तो इन्हें क्या फुली देखें। और इसके अलावा भी 5-6 प्रैक्टिस सेट बना दिए गए हैं जिसमें 15-15 क्वेश्चन दाखिल किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट के नाम पे ब्लॉगर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मानू से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, या फिर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो मानू से रिलेटेड बीएड एमएड डीएलएड के जो कंटेंट मिलेंगे आपको ग्रुप में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उससे रिलेटेड भी बात कर लेंगे। और लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, अगर आप
मुझे मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में मानू का जो जनरल ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सो लगेगा, वेरी, टू या मोर। तो 5 का सही क्या हो जाएगा, 5 का सही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका करेक्ट हो जाएगा टू, क्योंकि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, टू केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक, टू मेक मिस्टेक्स, यानी मैं अपने काम को इतने ध्यान से करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये इसका तर्जमा हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। उसके अलावा फिर कह सकते हैं कि अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स के भी क्वेश्चंस हम देख लेंगे। 5 क्वेश्चंस आपके अपोजिट वर्ड से भी रहेंगे। उससे पहले ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा स्पोकन के भी क्लासेस चल रही हैं, लिटरेचर के भी क्लासेस चल रही हैं। चलिए थोड़ा सा जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स उसे समझ ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल क्लास है। सीबीएसई के बच्चे भी हैं, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पोकन, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड वो डेमो क्लास भी ले सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कॉल करें, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 के बीच में इन क्वेश्चंस चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू बी गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट वर्ड आपको चूज़ करना है, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अपोजिट वर्ड क्या है, पहला वर्ड, पहले तो उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर मीनिंग आप नहीं समझेंगे तो आपको दुश्वारी होगी। वर्ड दिया हुआ प्लाउजिबल। ठीक है, प्लाउजिबल, चूँकि यहाँ पे अगर आपको मीनिंग याद है तभी इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन में उलझने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑप्शन में उलझेंगे तो तुक्का ही मार के आगे बढ़ेंगे। तो प्लाउजिबल का मीनिंग समझ लेते हैं। प्लाउजिबल का मीनिंग आपका एक तरह का जो यहाँ पे होता है वो कयास होता है, अनुमान को होता है। किसके माने, कयास। ठीक है, और हिंदी में इसी को अगर कहें तो अनुमान हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कयास अनुमान के माने में होता है। तो जाहिर सी बात है इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब सारे, हालांकि इन के ज़रिया भी हम जो अपोजिट बनाते हैं, अन के ज़रिया भी बनाते हैं, इम के ज़रिया और डिस के ज़रिया भी हम बनाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो आंसर करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आंसर सही होने का चांस कम है। तो यहाँ पे डिसप्लाउजिबल। ठीक है, डिसप्लाउजिबल, जिसका अनुमान या अंदाज़ा या कयास ना लगाया जा सके उसे बोलते हैं डिसप्लाउजिबल, जिसका लगाया जा सके प्लाउजिबल। तो अगर जो आपके वोकैबुलरी होते हैं अपोजिट, तो थोड़ा वर्ड टफ होते हैं उसके। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि इसमें वर्ड ही होता है और कुछ नहीं होता समझने के लिए, तो थोड़ा सा वोकैबुलरी के भी मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हम वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस करा चुके हैं, वोकैबुलरी भी वीडियो बन चुका है। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि वोकैबुलरी भी वीडियो बना जाए तो आप ज़रूर कमेंट करें, कोशिश करूँगा कि और भी वोकैबुलरी आप लोग को करा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है। 7 में एक वर्ड है फ्रेल्टी। फ्रेल्टी का माना क्या है, उसका अपोजिट ये वर्ड आपको बताना। फ्रेल्टी के माने देखते हैं, एनर्जी है, इंटेंसिटी है, ठीक है, वेहमेंस है या स्ट्रेंथ है। तो इसमें भी वही तरीका आपको अपनाना। अगर मीनिंग पता है तो आंसर सही करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का फ्रेल्टी के माने होता है कमज़ोरी, ठीक है, वीकनेस जिसको कहते हैं। तो वीकनेस का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथ। अगर यहाँ पे आप इसका मीनिंग समझ गए तो बिल्कुल इसका आंसर आप सही कर देंगे। फ्रेल्टी के माने वीकनेस या कमज़ोरी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ड है जेनियल, ठीक है, एक वर्ड जेनियल। जेनियल का आप माना क्या, तभी आप जाके इसका सही अपोजिट वर्ड आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो जेनियल के माने होता है कि मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। ये अगर आपको पता है कि मिलनसार मतलब एक ऐसा इंसान जो हर किसी से मिल ले जुल ले, वो शाइनेस ना उसके अंदर हो, ठीक है, यानी मिलने में हिचकिचाए ना, उसे बोलते हैं हिज अ काइंड ऑफ जेनियल पर्सन। तो बोलते हैं कि वो एक तरह का मिलनसार आदमी, सबसे मिल लेता है, बातचीत कर लेता है। तो एक तरह का ये जेनियल के माने में आ जाएगा। और जो शर्मीला होता है, मिलनसार नहीं होता, उसको बोलते हैं बोरिश, ठीक है, बोरिश। तो याद रखें जेनियल, बोरिश, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। अगर आपको
मानू के ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पे मानू के यूट्यूब के कंटेंट डाले जाते हैं, वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर दें कि मुझे मानू के ग्रुप में ऐड होना है, या फिर आप ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी मैसेज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या है, कैसा प्रोसीजर है और क्या पढ़ाई होती है, उससे रिलेटेड भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर ये है, कोशिश करें कि जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहे वो टेलीग्राम पे ऐड हों, वहाँ पे मानू का कंटेंट पढ़ता है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है 9839742161 9839742161, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टेंट ज़रूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास में। तो यहाँ पे प्रिवेंट और ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, 2-3 क्लासें, काफ़ी बच्चे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया तभी जाके क्लास स्टार्ट किया। चलिए प्रिवेंट देखते हैं, प्रिवेंट का अपोजिट क्या होगा। प्रिवेंट का अगर मीनिंग पता है तो अपोजिट का फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रिवेंट के माने परहेज़ करना, ठीक है, और कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट के माने भी परहेज़ करना होता है। ब्लॉक के माने किसी को महदूद करना, घेर देना, ये भी कहीं न कहीं आपका एक तरह का परहेज़ ही के माने में आता है, ठीक है। हिंडर के माने रोकना, बचाना, ये भी परहेज़ के माने में आ जाएगा। एक वर्ड है इंड्यूस, जो कि परहेज़ ना करने का माने में पाया जाता है। तो इंड्यूस का अपोजिट प्रिवेंट और प्रिवेंट का अपोजिट जो है इंड्यूस है। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट वर्ड देख लेते हैं आज का, वो हमारा है डिमोलिश। हर कोई आंसर इसका करेंगे, आई होप कि काफ़ी यूज्ड वर्ड है। अगर हिस्ट्री वगैरह की बुक्स आप पढ़े होंगे तो वहाँ भी डिमोलिश या मुगलिया डायनेस्टी पढ़े होंगे या फिर ब्रिटिश पढ़े होंगे, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, दे डिमोलिश द डायनेस्टी, दे डिमोलिश द किंगडम। तो इस तरह करके ढाने के माने में, किसी चीज़ को मिसमार कर देना, ढा देना, गिरा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो गिराने का जो मीनिंग है, किसी बिल्डिंग को गिरा देना या बिल्डिंग का कोलाप्स हो जाना, उसको बोलते हैं डिमोलिश। तो यहाँ पे 10 का जो डिमोलिश के माने गिराना, शिफ्ट है, बिल्ड है, रिपीट है, हाइड है, सारे वर्ड का मीनिंग जो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो बिल्कुल यहाँ पे डिमोलिश का जो हो जाएगा वो बिल्ड है, ठीक है। डिमोलिश गिराना, बिल्ड बनाना, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें जो कभी मानू से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस के बहुत सारे कॉन्टेंट्स बनाए जा चुके हैं, मानू के प्रीवियस ईयर्स बनाए जा चुके हैं। उर्दू के क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का एक पूरा प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। ब्लॉगर पे आपको मिल जाएगा वीडियो और PDF आंसर के साथ मिल जाएगा वीडियो के, तो उसे भी आप देखें। उसके अलावा भी मानू के हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे जितने भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं मानू के प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल पेपर के नाम पे, उन्हें देखें और 80% आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह वहाँ से कवर हो जाएगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप इंटरेस्टेड लाइव क्लास में और अपना करियर इंग्लिश फील्ड में बनाना चाहते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। लेकिन मैसेज करते वक्त ज़रूर लिखें कि आपको इंग्लिश के ग्रुप में ऐड होना है या फिर मानू के ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि इंग्लिश का जो ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन करना बेटर नहीं होगा उस टाइम पे। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।